एवरीवन, दिस इज जितेन एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमकॉम सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है, एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले आप इसमें क्या कर सकते हैं। खास बेसिकली क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है आपको पता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और इसमें न्यूमेरिकल आने ही आने हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी है इसमें जो आप थ्योरी के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देते हुए बताने की कोशिश करूँगा कि आप क्या तैयारी इस समय कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए जान लेते हैं। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको जो यूनिट देखने के लिए मिलेंगी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहली यूनिट आपको पता ही है, इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगी और आपको इसकी पहली यूनिट थ्योरी में देखने के लिए मिल जाएगी और आपको अच्छे से पढ़ना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, वित्तीय प्रबंध क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। यानी इंट्रोडक्शन आप इसका पढ़ लीजिए अच्छे से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ये भी 100% आएगा। इसके बाद जो दूसरी यूनिट है इसकी कैपिटल बजटिंग है। कैपिटल बजटिंग, तो कैपिटल बजटिंग यानी कि पूंजी बजटन जो है, इसमें आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में ही देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आप इसकी थ्योरी पढ़ लें अच्छे से अभी, ठीक, थोड़ी थोड़ी। भाई मेरा कहना ये भी है आपसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। यदि कुछ लोग अभी लास्ट टाइम पर न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कुछ समय पहले, जैसे साल दर साल एग्ज़ाम चलते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व करा करके दिखा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अब इस समय न्यूमेरिकल करना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की लागत, ये यूनिट है। फिर आपका आता है लीवरेज, यानी उत्तोलक, जिसमें आपको ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आपका थ्योरेटिकल है। ठीक है जी। अब आप इसमें क्या पढ़ें, एक है डिविडेंड पॉलिसी यानी लाभांश नीति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, डिविडेंड पॉलिसी वाला। ठीक, इसके बाद है कार्यशील पूंजी का प्रबंध यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लास्ट में आपका आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ कैश, रिसीवेबल एंड इन्वेंटरी, रोकड़, प्राप्य और स्कंद का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ कैश, इन्वेंटरी और रिसीवेबल। ठीक, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको यही बताऊँगा कि आप थ्योरी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी वाला जो है थ्योरी में पढ़ के जाएं। ठीक, इसमें आपको गॉर्डन वाली थ्योरी है। एक तो लाभांश नीति, तो लाभांश जो है कितने प्रकार के होते हैं। जब लाभांश नीति के विषय में क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना कि लाभांश नीति क्या होती है, लाभांश क्या होता है, लाभांश कितने प्रकार के होते हैं। तो लाभांश के प्रकार होते हैं स्टॉक डिविडेंड, कैश डिविडेंड और ज्वाइंट डिविडेंड, और अतिरिक्त या विशिष्ट लाभांश, बंधक पत्रों के रूप में लाभांश, वैकल्पिक लाभांश, संपत्ति लाभांश, अंतरिम लाभांश, अंतिम लाभांश। ठीक, लाभांश नीति भी आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, लाभांश नीति में आपको जैसे कि एक सुदृढ़ लाभांश नीति क्या हो सकती है, ये आपको पढ़ लेना है। वाल्टर का फॉर्मूला, वाल्टर्स फॉर्मूला आप याद कर लें या एक तरह से लिख करके देख लें। जब लाभांश नीति के विषय में लिखेंगे तो इसको भी लिख करके आ जाना। गॉर्डन वाला भी आप अच्छे से समझ लेना, गॉर्डन फॉर्मूला। देखिए, फॉर्मूला वगैरह आप और परफॉर्मा वगैरह आप अच्छे से करके जाएं। क्यों भाई, जब हम कॉपी में न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं तो हम थ्योरी लिख रहे हैं, तो हमें जहाँ लगे, जैसे लीवरेज का थ्योरी आ गई, उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ, और जी आपका फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालेंगे, तो इनके फॉर्मूले आप जरूर लिख के आएँ।
KYC/EBIT और अपना EBIT/EBT, ये आप बना के आए, जिससे क्या होगा आपके विषय में एक अवधारणा चेंज होगी सामने वाले की कि भाई ये बंदा जो है न्यूमेरिकल कर सकता है, लेकिन इसने इस समय न्यूमेरिकल का ना करने के इसके पास कारण हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले अब अपने अच्छे से पढ़िए। और जी ये थ्योरी है, इसमें एक थ्योरी वो पढ़ लीजिए अच्छे से, पढ़ो आप अच्छे से। ठीक है, समय आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा भाई, आपका एग्ज़ाम का टाइम है। कैश बजट बना करके कम से कम आप देख लीजिए कैश बजट का परफॉर्मा कैसे होता है, वो उसको देख लीजिए अच्छे से, तैयारी अपनी कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, लिख लिख करके देखिए। और बार बार वही बात करूँगा कि जितने भी ये न्यूमेरिकल टॉपिक हैं, यूनिट हैं, इनमें जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं उनको आप एक कॉपी पे लिख लिए, याद करिए, और वो थ्योरी में भी यूज़ करके आइए, थ्योरी में भी लिखिए उन्हें। ठीक, जो परफॉर्मा अगर यूज़ करने के लिए, जैसे इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट में क्या है, जैसे आपका परफॉर्मा है इनकम स्टेटमेंट का, क्या सबसे पहले सेल्स, फिर इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, आपका क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिर लेस करेंगे इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया, फिर लेस करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट, ईबीटी आ गई, फिर टैक्स करेंगे, ईएटी आ गया। ये सब चीज़ें आप परफॉर्म अच्छे से बना करके जाएं, देख करके जाएं, होपफुली आपका बहुत अच्छे से एग्ज़ाम जाने वाला है। तो मेरा यही कहना रहेगा आपसे कि भाई सही समय पर अच्छे से तैयारी करें, न्यूमेरिकल के चक्कर में ना लगे। जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे न्यूमेरिकल में ही आप सब कुछ कराएंगे, तो एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं उनका प्रेशर बहुत अलग सा रहता है, और वहाँ पर अगर आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत हुआ तो पूरे मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। और अगर थ्योरी आपकी अच्छे से याद करने वाला क्वेश्चन आ गया तो आप थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस है थ्योरी लिखने के लिए। थैंक यू, और आप इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहें।